इंदौर में आज एमआईसी सदस्य पदभार ग्रहण करने नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। पदभार ग्रहण करने से पहले एमआईसी सदस्यों के साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मौजूद थे, जिन्होंने बैठक ली। बाद में सभी एमआईसी सदस्यों ने अपने अपने कार्यालयों में जाकर पदभार ग्रहण किया। दरअसल कोरोना के कारण देरी से हुए नगर निगम चुनाव के कारण पिछले 2.5 सालों से नगर निगम बिना महापौर व एमआईसी के ही चल रही थी। एमआईसी में महापौर ने युवाओं के साथ ही अनुभवी पार्षद एवं महिला पार्षद को भी शामिल किया है। बैठक में महापौर ने कहा कि हमने प्रथम 3 माह में जिन कार्यों का लक्ष्य रखा है उसे सभी मिलकर पूरा करेंगे। इसके साथ ही समस्त एमआईसी सदस्यों को इंदौर की वायु गुणवत्ता में सुधार एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में भी काम करने के निर्देश दिए गए। हमने सभी हमारे नव नियुक्त एमआईसी सदस्यों का स्वागत किया, परिचय लिया, विभागों के अलग अलग प्रमुख विषयों पर डिस्कशन किया और ये प्रयास किया है कि जितने भी सब सदस्य हैं उनको अनुभव के आधार पर काम बांटा है। जैसे जल कार्य का विषय अगर आए तो इंदौर में पानी बहुत है, लेकिन उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो, उस प्लानिंग के साथ अभिषेक बबलू शर्मा जी को वो काम दिया है, तो उस पर काफी डिस्कशन किया। इंदौर आने वाले इंदौर का निर्माण, विशेषकर लोक निर्माण की दृष्टि से जो बड़े काम होने हैं, कॉलोनियों के जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण काम होने हैं, उसमें अनुभवी राजेंद्र राठौर जी को जो जिम्मेदारी मिली है उसके बारे में कई सारे अभी प्रथम दृष्टया उस पर डिस्कशन किए हैं। सामान्यतः यह परिपाटी रहती है कि महिला बाल विकास विभाग या जो शासन प्रशासन की स्कीम से जुड़ा हुआ विभाग है वो किसी महिला को ही दिया जाए। हमने ये प्रयास किया है कि जो महिला घर का अकाउंट चला सकती है, जो बीएससी नर्सिंग जिसने किया है, तो वो इस शहर के अकाउंट्स को भी और उसके लेखा को भी देख सकती है। इसलिए अकाउंट्स का लेखा विभाग श्रीमती प्रिया डांगी जी को दिया है और उनपे उस विषय पे गंभीरता से चर्चा हुई। इंदौर शहर में लगातार आत्महत्याओं के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा एक मामला इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में सामने आया है। यहाँ निजी कंपनी में काम करने वाली एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि युवती व युवक कई सालों से एक दूसरे से फोन पर बात करते थे। कुछ दिन पहले युवक की सगाई किसी और लड़की से हो गई। वहीं महक ने जब युवक से शादी करने को कहा तो युवक आनाकानी करने लगा। इसे डिप्रेशन में महक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। मेरे दोस्त की छोटी बहन महक नहीं हो रही, इसका काफी दिनों से कुछ लड़के से बातचीत चल रही थी, जिसके लिए घर वाले राजी थे। ठीक, उसको मतलब बुला के समझा भी दिया था कि ठीक है करवा देंगे, बट 3 महीने से ऐसा चल रहा था कि वो जो लड़का था वो काफी दिनों से उसको परेशान भी कर रहा था। ठीक है, उसकी किसी दूसरी लड़की से भी सगाई हुई थी, तो उसने इसको भी अंधकार में रखा था, उस लड़की को भी अंधकार में रखा था। काफी दिन से उनकी बातचीत ऐसी चल रही थी कि झगड़ा चल रहा था। उसने मेरे दोस्त उसको बताया उसके भाई को कि भैया ऐसी ऐसी बात है, तो इन्होंने समझाने के लिए उसको कई बार बुलाया, बट वो आया नहीं। अब इनकी कुछ बात हुई फोन पे, उसने उसको परेशान करा, 1-2 बार बुला के मारा, पिट्टी भी उसके साथ, लड़की के साथ। तो उन्होंने इस डिप्रेशन में आके ये कदम उठाया। कल रात में करीब। कितनी उम्र थी? 19 साल। रहती है 326 परजन नगर। क्या नाम? महक पिता जगदीश नेहुरे। क्या कुछ कारण सामने स्पष्ट हुआ? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो पीएम करवाए। परिजनों ने क्या बताया? कुछ परिजनों ने ये बताया वो जॉब करती थी और पढ़ती भी थी। अभी सब बयान देंगे, स्पष्ट कारण बाद में मालूम पड़ा। जावरा निवासी व्यक्ति के चंदननगर थाना क्षेत्र स्थित प्लॉट पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फ्लैट बनाकर बेचने का मामला सामने आया है। प्लॉट मालिक ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी फिलहाल फरार है। मामला चंदननगर थाना क्षेत्र के न्यू नूरानी नगर का है, जहां इदरीस निवासी जावरा रतलाम ने 2013 में एक बड़ा प्लॉट खरीदा था। इसी प्लॉट पर फखरुद्दीन ने एक बिल्डिंग बनाकर इसे बेच दिया। इसकी शिकायत पर पुलिस ने फखरुद्दीन उर्फ फखरू के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी फरार है, इसकी तलाश जारी है। आरोपी पर 2 मामले पूर्व में भी दर्ज है। संभावना है कि जल्द ही इसी मामले में भी और पीड़ित सामने आ सकते हैं।
फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। इसके पकड़े जाने पर कई खुलासे हो सकते हैं। फरियादी इदरीस निवासी जावरा रतलाम ने एक रिपोर्ट की थी कि उसका प्लाट न्यू नूरानी नगर चंदन नगर क्षेत्र में था, जिस पर फकरुद्दीन उर्फ फकरू ने बिल्डिंग बनाकर अर्ध निर्मित बिल्डिंग को कई लोगों को फ्लैट बेच दिए थे। उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है फकरुद्दीन के विरुद्ध और विवेचना की जा रही है। पलासिया थाना क्षेत्र के गीतानगर में महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हुए बदमाश को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी सौरभ गुप्ता कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन ऑनलाइन सट्टे की लत में काफी कर्जा कर बैठा। इसे चुकाने के लिए सौरभ गुप्ता एक्टिवा वाहन पर महिला के गले से चेन लूट कर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ में सोने की चेन एवं एक्टिवा वाहन भी बरामद किया है। आरोपी छात्र ने 20 ग्राम सोने की चेन बैंक में गोल्ड लोन के रूप में लगा दी थी, जिसमें लगातार फुटेज को देखते हुए और तकनीकी आधार पर एक आरोपी जो कि तिलकनगर का रहने वाला है सौरभ गुप्ता, इसको गिरफ्तार किया गया है और इससे लूट की एक चेन बरामद की गई है। ये लड़का पढ़ने लिखने वाला लड़का है। इसका ये कहना था कि इसने इसको मतलब सट्टा वगैरह किया था, उधारी वगैरह का पैसा हो गया था, जिस कारण इसके पैसे की ज़रूरत थी और ये अपने घर में बता नहीं सकता था कि भी मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो इस कारण से इसने किया था। नहीं, अभी तो ऐसा पूछताछ किए तो अभी तक तो ऐसा नहीं। ये घटना जो है पलासिया थाना क्षेत्र में जो है अपना साकेत से गीतानगर के बीच में हुई थी और इसमें आरोपी का जो फुटेज भी आया था, जिसके आधार पर और तकनीकी आधार पर इसे पकड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला बड़े भैया का गुरुवार शाम उनके निवास पर निधन हो गया। श्री शुक्ला लंबे समय से अस्वस्थ थे। 85 वर्षीय श्री शुक्ला ब्राह्मण समाज में भी सक्रिय थे। न्यूज़ टुडे 18 की ओर से श्री विष्णु प्रसाद शुक्ला बड़े भैया को विनम्र श्रद्धांजलि।